नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 98 पर। आज हम आरआरबी ग्रुप डी में जो 22,000 पोस्ट आए हुए हैं उनमें पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालें इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस, आप किसी जॉब में जा रहे हो तो उस जॉब में आपको क्या करना है आपको पता ही नहीं है, तो आप मोटिवेट भी नहीं होंगे और आप बाद में प्रॉब्लम में भी आ जाएंगे। क्योंकि आप जिस पोस्ट को डेडिकेट करके फॉर्म भर रहे हैं आपको पोस्ट ही ना मिले, कोई और पोस्ट मिल गई जो आपको पसंद नहीं है या फिर आप काम नहीं जानते हैं और आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। देखिए, ग्रुप डी में जो है होता है 17 पोस्ट। तो आप 17 पोस्ट तो इसमें है नहीं, आपको से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 पोस्ट ही दिया हुआ है। तो आप 17 पोस्ट के बारे में न जान के सिर्फ 11 पोस्ट के बारे में जानेंगे कि कौन सा पोस्ट क्या करता है, उसके हिसाब से ही पोस्ट प्रेफरेंस हम डालेंगे। आप इसके चक्कर में मत पड़िए कि यहाँ पे पोस्ट ज्यादा है तो इसको पहले नंबर पे डाल दूं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे डालें। यही तो गलती किए थे हमारे साथ में जो आए थे बच्चे, यही गलती किए थे। उनका नंबर अच्छा रहा लेकिन ये उन्होंने पहली प्रायोरिटी यानी पहली प्रेफरेंस ये डाल दिया था, इसलिए वो ग्रैंड ट्रैक मेंटेनेंस में चले गए। और आज वो मेहनत है, जॉब तो सभी अच्छे हैं, जॉब तो भाई सरकारी नौकरी सब है, लेकिन क्या है कि उसमें क्या है, थोड़ा सा धूप में थोड़ा मजदूरी जैसा काम करना पड़ता है। बाकियों में भी वैसे ही है लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक है। वो तो भाई सबके पसंद की बात है पर बहुत लोगों नहीं पसंद करते उसको। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 17 पोस्ट नहीं, 17 पोस्ट तो होती है मगर आप इतने सारे पोस्ट है इसमें दिया गया, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पोस्ट है पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन क्या करता है? देखिए, हर एक स्टेशन पर पॉइंट्समैन होता है, 1 2 4 6 जैसे जिसकी जितनी आवश्यकता होती है उतना पॉइंट्समैन होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? देखिए, स्टेशन के साइड में आप देखा होगा कभी, जहाँ पे गाड़ी नहीं रुकती, जैसे कोई स्टेशन है वहां साइड में एक बंकर जैसा बना होता है साइड में, तो उसमें एक ग्रे, मेरा कपड़ा जैसे है बताऊं दिखाऊं, मेरा या तो ड्यूटी पे है तो मैं बता दूं, वो ग्रे कलर का जो शर्ट होता है, पैंट होता है, वो खड़ा होके ऐसे झंडी दिखाएगा, ट्रेन को ऑल आउट दिखाएगा, ऐसे ऑल राइट ऐसे झंडी दिखाएगा। वो पॉइंट्समैन का काम है। पॉइंट्समैन का वो झंडी ऑल राइट दिखाना होता है। उसके साथ साथ में जैसे कोई ट्रेन को ये लाइन से दूसरी लाइन, संटिंग उसको बोलते हैं, किसी एक लाइन से दूसरी लाइन में डालना है तो पॉइंट्समैन उस ड्राइवर के साथ में बैठ के जाएगा, फिर वो पॉइंट्स को बदलेगा और स्विच करेगा, दूसरी लाइन का पटरी का लाइन बनाएगा, फिर ट्रेन को उस पे लेके आएगा, फिर वो वहां से आगे बढ़ाएंगे। यानी पटरी को चेंज करने का काम भी संटिंग जिसको कहते हैं वो पॉइंट्समैन करता है। तो पॉइंट्समैन सबसे बेस्ट है। अभी ग्रुप डी में सबसे बेस्ट जो है वो पॉइंट्समैन का जॉब है। इसका इसमें क्या है, प्रमोशन जबरदस्त है, बहुत जल्दी प्रमोशन है इसका। तो आप पहले प्रायोरिटी भी आप इसको रख सकते हैं, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको, क्योंकि सैलरी भले ही कम है लेकिन इसमें प्रमोशन बहुत अच्छा है और फैमिली लाइफ मस्त है। एक स्टेशन पे काम है आपका, आपको यहाँ भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। कहीं कहीं 8 घंटे की ड्यूटी होती है, कहीं कहीं 12 घंटे की ड्यूटी है। गाड़ियों का जितना वहाँ पे रूटीन होगा उसके हिसाब से और जितना लोड होगा उसके हिसाब से आपका टाइम जो है फिक्स किया जाएगा, ठीक है। अब असिस्टेंट ट्रैक मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। असिस्टेंट ट्रैक मशीन क्या होता है? देखिए, जो पटरियों की मरम्मत करती है, पटरियों की मरम्मत करती हैं, जो कि उसको टैंपिंग बोलते हैं, और ये साथ साथ में उसके जो स्लीपर निकालना, स्लीपर डालना, निकाल के रखते हैं, जो उठा के अपने पास उसको जगह पे लेके जाना, जो मशीनें होती हैं उनका काम होते हैं। मशीनों, जो ट्रैक का पूरा काम मशीनें करती हैं, ठीक है। तो मैनुअली जो करते हैं वो करते हैं ट्रैक मेंटेनर, ये लोग करते हैं मैनुअली। और जो मशीन से करते हैं वो असिस्टेंट ट्रैक मशीन। इनका क्या काम करता होता है? जो मशीनें होती है उन्हीं का रख रखाव, उन्हीं का देखभाल करना होता है, उसी पे जो है नट बोल्ट वगैरह, ग्रीस, तेल, सब यही काम, मतलब मैकेनिक का पूरा काम है। इसमें पूरे मैकेनिक रहते हैं। जो नए नए जॉब में आओगे तो उसको खलासी बोलेंगे, और वो 2 3 साल 4 साल 5 साल बाद में प्रमोट होके टेक्नीशियन बन जाते हैं, ठीक है। ये भी सही पोस्ट है। सैलरी के मामले में ये इसमें 15,000 टीए पूरा बनता है, 15,000, इसमें 15,000 टीए पूरा बनता है, मैं बता दूं। असिस्टेंट ब्रिज, ब्रिज का क्या काम होता है? जहां जहां पे ब्रिज होता है, जैसे पटरी जा रही है, पटरी के ऊपर जितनी ब्रिज जहां जहां पड़ेगी उनका देख रेख होता है, उनकी पेंटिंग वगैरह, उसमें नट बोल्ट चेक करना उसका,
बाकी जो पूरा काम है वो ब्रिज वाले काम करते हैं। ठीक है, इसमें भी टीए बन जाता है, लगभग 8 से 10 हजार के बीच में इसमें भी टीए बन जाता है। ठीक है, और 8-10 बन जाता है। ट्रैक मेंटेनर जो होता है, ट्रैक मेंटेनर आपने देखा होगा, ये तो बहुत ज्यादा पोस्ट होती है ना, तो आप देख लोगे इनको, मतलब कहीं भी दिख जाते हैं। तो इनका क्या काम होता है कि जो पटरियां होती हैं, पटरियों पे इनका काम होता है, मैनुअली काम करते हैं लोग, स्लीपर को निकालना, दूसरा स्लीपर डालना, प्लस में जो एंकर लगे होते हैं उसको ठोकना, देखना, पूरा स्टेशन से स्टेशन तक, मतलब मजदूरी वाला काम, पूरा ज्यादा मेहनत करते हैं बेचारे ये। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टीए नहीं बनता है, कभी कभी बन जाता है। बाकी इसमें हार्डनेस अलाउंस मिलता है, जो कि इसमें 3300 के आसपास है। ठीक है, इतना इनको हार्डनेस अलाउंस एक्स्ट्रा मिल जाता है सैलरी के अलावा। ठीक है, फिर आते हैं असिस्टेंट पीवे, सेम काम इनका भी है ऐसे, यही यही दोनों काम एक ही है, असिस्ट टैग मेंटेन और पीवे। ये क्या है, थोड़ा ऑफिस में बैठते हैं, ये क्या है इनका, ये ट्रैक पे काम करते हैं। और पीवे का पीडब्ल्यूआई जो होता है उनका असिस्टेंट बना दिया जाता है। और ये सीएनडब्ल्यू, सीएनडब्ल्यू क्या होता है, कार एंड वैगन। देखिए जो कारखाने होते हैं, तो उसमें उसको सीएनडब्ल्यू बोलते हैं। उसमें क्या फिक्स ड्यूटी होती है, इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है। ठीक है, उसमें एसएनटी वो क्या होता है उसको, ओवर टाइम मिल जाता है इसमें। तो इसका भी सैलरी अच्छा खासा तो नहीं होता है, पर ये क्या फिक्स जॉब है, एक जगह पे अच्छा ठीक ठाक जॉब है। तो मीडियम जॉब है, कोई बहुत बड़ी अच्छी जॉब नहीं है, बहुत खराब भी जॉब नहीं है। टीआरडी, टीआरडी भी इसमें भी 10 से 12 हजार पीएफ का बन जाता है। इसमें भी 10 से 12 हजार टीआरडी काम करते हैं। तो क्या करता है टीआरडी, क्या काम करते हैं, जो ट्रैक पे जो लाइनें होती है, लाइन तार, बिजली का तार जो जाता है, उसकी मरम्मत, उसके देखरेख का काम कौन करता है, टीआरडी वाले काम करते हैं। उनकी भी एक मशीन होती है फिक्स, उस मशीन से जाते हैं, ट्रैक को तार को चेक करते हैं, उसके जो एक तार से दूसरा तार बंधा होता है, उसको उसके नटवर्क कसना, उसको चेंज करना, ये काम इनका होता है। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट एसएनटी होता है। एसएनटी क्या करता है, सिग्नल एंड टेलीकॉम मास्टर। जो जैसे कोई सी ट्रेन को इस लाइन पे लेना है, तो वहीं से आप देखे होंगे कि कोई है नहीं वहां पे, और पटरी अपने आप सट जाती है, तो वहां पे मोटर लगा होता है, उसका सिग्नल मास्टर उसको कंट्रोल करके एक पटरी से दूसरी, तो उसका सिग्नल और ये टेलीकॉम का जो होता है, उसका टेलीफोन जो मास्टर से बात करता है, लोकल ड्राइवर से बात करता है, तो ये इनका काम है, एसएनटी वालों का काम है। ठीक है, ये भी अच्छा जॉब है, इसमें भी 8 हजार तक टीए बन जाता है। ठीक है, इनका भी स्टेशन पर ही काम होता है। ठीक है, असिस्टेंट लोको सेट होता है। लोको सेट जो होता है, एक सेट होता है, उसके अंदर लोको जाती है, उसका मरम्मत होता है, उसका देख रेख होता है, काम होता है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, ये भी उसी के समकक्ष है। ठीक है, ये भी उसी के समकक्ष है, और वही काम लगभग करता है। ठीक है, एक होता है टीएलएसी, ट्रेन ट्रेन लाइटिंग एंड एसी। ट्रेन लाइटिंग और एसी का क्या काम होता है कि जो ट्रेनें चलती हैं, ट्रेनों में जो एसी लगा हुआ होता है और लाइटें जो जलती हैं, उसका देखने का काम क्या करता है, ट्रैक में असिस्टेंट टीएलएन एसी वाला देखता है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छी खासी टीए बन जाता है, उसका भी लगभग 15 हजार के आसपास टीए बन जाता है। 15 टीए बन जाता है, प्लस में ओटी बन जाता है इसका। तो ये है पूरा पोस्ट, ये भी जो 11 पोस्ट है, इनके जो काम तो मैंने आपको बता दिया है। अब इस काम के हिसाब से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि सबसे बढ़िया आपके लिए क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं जहाँ तक, मैं 2 साल 3 साल जो भी जॉब किया हूँ, जॉब में मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बढ़िया पोस्ट होती है वो होती है पंचुअलिटी। तो आप पहले नंबर पे कौन डालेंगे, पनिशमेंट डालेंगे, सबसे पहले नंबर पे पनिशमेंट डालेंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया होती है, मेहनत ज्यादा नहीं होता है, स्टेशन मास्टर के पास में काम होता है, एक स्टेशन पे काम होता है इनका, और प्रमोशन बहुत अच्छा होता है। मतलब मान के चलिए 6 से 7 साल जाते जाते आप मास्टर, तो गार्डियन बनना तय है, कोई रोक नहीं सकता, 5 से 6 साल में आप मास्टर या गार्ड बन जाएंगे, कोई तैयारी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आती है दूसरी पोस्ट, सबसे अच्छी मेरे हिसाब से होती है एसएनटी। ठीक है, एसएनटी ये दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस आप डाल दीजिएगा, दूसरा एसएनटी की है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक स्टेशन पे ये भी रहना है, स्टेशन से थोड़ा दूर तक जाना होता है, इससे क्या होता है कि इसमें टीए बन जाता है थोड़ा बहुत,
8,000 तो नहीं बनता है, मैक्सिमम 8,000 तो बन जाता है, मान के चलिए 5 से 8,000 के बीच में बन जाता है। ठीक है, तो इनका मान के चलिए इतना बन जाता है। एसएनपी का काम अच्छा कपड़ा है, गंदा वंदा नहीं होता है, एकदम साफ सुथरा रहता है। तो और तीसरा नंबर में आप डाल दीजिएगा और तीसरे नंबर पे आप डाल दीजिएगा CNW। ये देखिए ये उसके लिए अच्छा है जो ये चाहता है कि मैं रूम से ड्यूटी जाऊं और फिर ड्यूटी से रूम पे आऊं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं और बताता हूँ आपको, और पैसे के लिए कौन सा बेस्ट है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि आप रूम से आ सको, जा सको फैमिली लाइफ से। ठीक है, तो ये आप दूसरा CNW आप तीसरे नंबर पे डाल सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप CNW डाल दीजिएगा और चौथे नंबर पे आप डाल दीजिए लोकोसेट, ये पांचवें नंबर पे, क्योंकि ये दोनों समकक्ष हैं और एक जगह पे ये भी काम है। लोकोसेट कोई एक शेड होगा, उस शेड में आपको जाना है और जॉब करना है 8 घंटे, फिर ऑफिस चले आना है रूम पे। घर से जितना दूर आप रूम ले सको, मिल सके आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो सिंपल जॉब है। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है जो है, इसके बाद आप ये 6 नंबर पे TLAC, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी सैलरी बन जाती है इसलिए। फिर उसके बाद में आप डाल दीजिएगा असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये वाली 7 नंबर पे। फिर इसके बाद में आप डाल दीजिएगा 60, ये है 8वें नंबर ब्रिज। फिर उसके बाद में TRD, फिर उसके बाद में पीवे, उसके बाद में आप डालेंगे 11, सबसे लास्ट में आप डालेंगे ट्रैक मेंटेनर। ठीक है, क्योंकि ये सारे लोग जितने हैं इसमें नहीं जाना चाहता, और ये कोई भी मिल जाएगा भाग जाएगा। वो म्यूचुअल में क्या होता है, कभी म्यूचुअल लगाते हैं ना, ये हमें मिलता है, हमारे गांव में ये मिलता है, लेकिन हम नहीं जाना चाहते हैं। और ये इसमें कोई सी पोस्ट मिलेगी भाग जाएगा, क्योंकि ये सीट छोड़ना चाहता है इसकी। ठीक है, तो ये था, आप अपने घर से रह करके जॉब करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ये प्रेफरेंस, आप इसको देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए इसका, और इसके हिसाब से आप प्रेफरेंस डालिएगा। अब हम मैं बता दूं आपको कि आपको अगर सैलरी ज्यादा चाहिए, घर से दूर रहेंगे चलेगा, आपको सैलरी ज्यादा चाहिए, तो सबसे पहले आप डालेंगे ये TLAC। पहला नंबर पे आप डालिएगा ट्रेन लाइटिंग एंड AC। ठीक है, पहले नंबर पे डालिएगा। दूसरे नंबर पे ये डालिएगा असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन यानी ये वाली। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आप डाल दीजिएगा हाँ TRD, और चौथे नंबर पे ब्रिज, चौथे नंबर पे ब्रिज डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में असिस्टेंट SNT, पांचवें नंबर पे SNT डाल दीजिएगा। ये है पैसे वाली पोस्ट, मतलब जितनी भी सैलरी होगी आपकी, ये पैसे वाली पोस्ट क्यों कार बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जितनी भी सैलरी होगी आपकी उसमें आप 10 से 15,000 रुपये, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इसमें क्या है AC में, इसमें कम से कम नहीं तो 18,000 हर महीने, 18,000 हर महीने आपको जो आपकी सैलरी बनेगी, यानी जितनी भी सबकी सैलरी बनेगी उसमें 18,000 ज्यादा आएगा। आप सोच लीजिए आप कितना ज्यादा आएगा। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में क्या होगा, हर महीने आपका 15,000 प्लस होके आएगा, जितनी भी सैलरी बनेगी उसमें 15,000 प्लस होके आएगा। TRD में आपका 8,000 8,000 प्लस होके आएगा, जितनी भी सैलरी बनेगी 8,000 उसमें प्लस होके आएगा। ठीक है, और ब्रिज में भी आप 6,000 मान के चलिए, इसमें भी 6,000 प्लस होके आएगी। SNT में इसमें भी 6,000
प्लस होके आएगी। तो आप अगर रेलवे में जॉब चाहते हैं, आपको पैसा चाहिए दबा के, तो भाई ये पोस्ट लीजिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, पीएलएससी वाले में क्या होता है कि एक ट्रेन में बैठे तो 2-3 दिन ट्रेन में ही रहोगे आप, ठीक है। और ट्रैक मशीन में क्या होता है, एक बार जॉब पे चले गए, मान के चलिए बड़ोदरा या फिर मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे तो अप डाउन में कर लेता हूँ, घर से आ जाता हूँ। लेकिन और बहुत सारे जगह हैं वहाँ पे आप एक बार ड्यूटी पे चले गए तो 15 दिन 20 दिन तक नहीं आ पाओगे। इसमें कई साथ का रोस्टर कहीं कहीं लगा है, वहाँ पे भी ठीक है, 6 1 हफ्ते के लिए घर आओ फिर ड्यूटी पे चले जाओ, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम है। और टीआरडी में क्या होता है, टीआरडी में यही होता है, पूरे दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। और ये भी अच्छा है पोस्ट, क्या प्रमोशन थोड़ा स्लो है इसमें, लेकिन ठीक है, ठीक है। और एसएनटी, ये भी, ये सबसे अच्छा पोस्ट है। आपको चाहिए अगर पैसा भी चाहिए और आप घर पे भी रहना चाहते हैं तो एसएनटी अच्छा है। तो स्टेशन पे ही रहना पड़ता है, लेकिन इसकी ड्यूटी फिक्स नहीं होती, कभी 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी फेलियर हुआ फोन करके बुला लेंगे तुमको। तो ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो आपको अगर पैसा चाहिए तो ये प्रेफरेंस डालिएगा, ठीक है। उसके बाद कोई सा भी डाल दीजिए, कोई इसमें डाल दीजिए, इसके बाद कोई बात नहीं है। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको कम काम चाहिए, स्टेशन पे ज्यादा भागा दौड़ी नहीं चाहिए, तो आप ये प्रेफरेंस डालिए, ठीक है। इसके चक्कर मत पड़िए कितना पोस्ट है, ये कोई काम नहीं है, पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने प्रेफरेंस एक डाला है तो आपको ये पोस्ट में दिया जाएगा, अगर वो भर गई तो दूसरा प्रेफरेंस जो आपने डाला है वो देगा आपको। एक पोस्ट है, 2 पोस्ट है, ज्यादा पोस्ट कम पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये ज्यादा पोस्ट है, यही तो देख के अगले हमारे साथ में जो थे उन्होंने टैंक मेंटेनर फर्स्ट में डाल दिया था और सब लोग उसमें भर गए, और जाने के बाद पछता रहे, अरे यार अच्छी अच्छी पोस्ट को हमने प्रेफरेंस दिया नहीं और अब यहाँ पे आके फंस गए। तो आपने देखा है कि किस तरह से रेलवे में ग्रुप डी में जो है पोस्ट आई है उसका प्रेफरेंस देना है। और ये समझ लीजिए कि आप जॉब जॉब लगेगी ना, तब लगेगा हाँ यार ये तो बहुत सही बताया इन्होंने, नहीं तो हमें फंस जाता। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि कौन सी पोस्ट को पहले रखना है, कौन सी पोस्ट को बाद में। तो उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपका अच्छा लगा है तो एक लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और धन्यवाद।